तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को क्यों नाजिल किया? तो अल्लाह ने खुद इसी आयत में इसका जवाब दे दिया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। माशाअल्लाह, लोगों की हिदायत के लिए। एक सिंपल सी बात यही शुरू में ही आप सुन लो, कुरान में लोगों के लिए हिदायत है। कहाँ है? एक साथ सब मिलके बोलिए, कहाँ है? कुरान। अभी भी सब लोग साथ मिलकर नहीं बोले, कहाँ है? कुरान भी बोलना। काफ रे अलिफ नून 40 ने किया आपका नाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिदायत कहाँ है? कुरान। कुरान में। हिदायत कहाँ? कुरान में। तो हम व्हाट्सएप पर क्यों ढूंढते हैं हिदायत को? पेपर में क्यों ढूंढते हैं हिदायत को? फेसबुक पर क्यों ढूंढते हैं हिदायत को? हम तरक्की को इधर उधर बाजारों में घूम कर क्यों ढूंढते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हिदायत कुरान में। हिदायत कुरान में है। जब हिदायत कुरान में है तो हिदायत हमें मिलेगी कहां से? कुरान से मिलेगी। बाजारों में हमें हिदायत नहीं मिलने वाली है, हिदायत मिलेगी कुरान में। फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमें हिदायत नहीं मिलने वाली है, हिदायत मिलेगी कुरान में। जुमला संभाल सकते हो तो डॉक्टरों, इंजीनियरों, फलासफरों और दूसरे इल्म को हासिल करने वालों, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा इल्म बुरा है। अगर हिदायत चाहते हो तो तुम्हें हिदायत इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगी, हिदायत मिलेगी कुरान में। तुम्हें हिदायत मिलेगी कुरान में बायोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगी। तुम्हें हिदायत मिलेगी कुरान में, तुम्हें मैथ की किताबों में नहीं मिलेगी। हिदायत तुम्हें मिलेगी कुरान में, जूलॉजी की किताबों में तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। अगर हिदायत चाहते हो, अगर कामयाबो कामरानी चाहते हो, अगर उरूजो मर्तबा चाहते हो, अजमतो वकार चाहते हो, तो दोस्ताने मोहतरम वो सब बाद में कर लेना, पहले कुरान उठाओ, हिदायत हासिल करो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हिदायत हमें मिलेगी कुरान में, लेकिन आज हमने छोड़ा किस किताब को है? हमने छोड़ा किस किताब को? कुरान को छोड़ा। हमारे घरों में ईमानदारी से बताना, कितने घर ऐसे, पूरे मजमे में कितने घर ऐसे हैं जिस घर में रोजाना कुरान की तिलावत होती है? हाथ उठा के बताइए। ईमानदारी से, झूठा हाथ नहीं, ईमानदारी से। ये हमारी कौम है, ये मुसलमान है, ये है नबी के आशिक। बुरा मत मानिएगा आप भी। ये जो आप कूद कूद कर नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, ये काम नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपका उछलना काम नहीं आएगा। रब तबारक व तआला उठाओ, अत-तरगीब व तरहीब हदीस की किताब है। अल्लामा अरहलवी लिखते हैं कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला 5 चीजों का सवाल नहीं कर लेगा, तब तक किसी को भी निजात इनायत नहीं करेगा। उनमें से एक चीज ये भी है कि अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हें इल्म दिया, तो उस इल्म के मुताबिक तुमने कितना। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तुम्हें इल्म दिया तो तुमने कितना उस पर अमल किया? तो क्या कहोगे परवरदिगार आलम, हमने पढ़वे नहीं किया था उसको? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम सबको उठा के देखवे नहीं किया उसको? ताक पे पड़े पड़े मिट्टी खा गई, कीड़ा खा गया, क्या जवाब दोगे? दोस्ताने मोहतरम, ये कुरान हमारी हिदायत के लिए है, हमारी दुनिया भी संवारने के लिए है, हमारी आखिरत भी संवारने के लिए है। लेकिन आज का मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं होता है, मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और ताज्जुब की बात है, हमारा ज़हन, हमारे अवाम का ज़हन इतना गंदा हो गया है। आज कौम में हम जिसको सबसे निचला समझते हैं, सबसे छोटा समझते हैं, सबसे गया गुजरा समझते हैं, जबकि हाल ये है कि वो सबसे ऊंचा है, सबसे
सबसे बुलंद है, सबसे आला रुतबे वाला है, और हम जिसको सबसे छोटा समझते हैं वो साहिब कुरान यानी हुफ्फाज को समझते हैं। मौलानाओं को हम छोटा समझते हैं, अपने मुआशरे में अपने काबिल नहीं समझते हैं। मुसलमानों, अगर यकीन नहीं आता है तो डॉक्टरों की जमात देख लो, हमारे उलमा को भाव नहीं देती है। इंजीनियरों की जमात देख लो, हमारे उलमा को भाव नहीं देती है, हमारे हुफ्फाज को भाव नहीं देती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सुन लो मुसलमानों, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को ले आओ, एक कब्रिस्तान पे खड़ा कर दो और उनसे कहो कि कब्र वालों की निजात करवा दे, कब्र वालों की निजात करवा दे, कब्र वालों की बीमारियां दूर कर दे। तो कसम खुदा की, लंदन से लेकर अमेरिका, अमेरिका से जापान, जापान से चाइना, चाइना से अफगानिस्तान, ईरान, दुनिया, हिंदुस्तान, जहां भी चले जाओ, सारे डॉक्टर आ जाए, सारे फलसफर आ जाए, सारे इंजीनियर आ जाए, सारे दूसरे इल्म हासिल करने वाले आ जाए, लेकिन कसम खुदा की, एक कब्र वाले से एक आजाब भी नहीं हटा सकते। लेकिन एक हाफिज खड़ा भी ना हो और कब्र के पास से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज का, एक आलिम का एक कब्र के पास से गुजरना ही 40 दिन के लिए उसे अजाब से बरी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, शाने कुरान, हाफिज़े कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया, मैंने एक दो नहीं कहा, अल्लाह, पूरी दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर, फलसफा, दूसरा इल्म रखने वाले आ जाए, लेकिन एक कब्र वाले के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बात है। लेकिन एक हाफिज, एक आलिम वहां से गुजर भी जाए तो 40 दिन के लिए अजाब डाल दिया जाता है। और आज उसी को हम भाव, जिसको पलकों पे बिठाना चाहिए, जिसको दिल में जगह देना चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी पलकों को रास्ता बनाना चाहिए, अपने अरमान को उनके रास्ते में फूल बनाकर निछावर करना चाहिए, आज उन्हीं को हम भाव नहीं देते हैं। दोस्ताने मोहतरम, इस दुनिया में कितने दिन रह लोगे? और एक बात बता दूं, कुरान और साहिब कुरान को छोड़ोगे ना तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं सिर्फ कुरान, साहिब कुरान यानी हुफ्फाज को छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ कुरान को छोड़ने की वजह से मैं कुरान से ही दलील ला रहा हूँ कि हमारी जिंदगी किस तरीके से तबाह बर्बाद होगी, हमारी आखिरत भी किस तरीके से तबाह बर्बाद होगी। मुसलमानों, अमीर नगर के मुसलमानों, मोहम्मदपुर अमीर नगर के मुसलमानों और दूर दराज से जितने लोग भी आए हैं, मेरी बात एक एक जुमला बड़े गौर से सुनना, क्योंकि मैं दलील कुरान पाक से देने जा रहा हूँ, क्योंकि अनवारुल कुरान की महफिल है ना, तो दलील भी कुरान से लेते चलो। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज का मुसलमान, चाहे मोहम्मदपुर का मुसलमान हो, चाहे गोला का मुसलमान हो, चाहे लखीमपुर का मुसलमान हो, या खीरी का मुसलमान हो, या लखनऊ का मुसलमान हो, या गोंडो बस्ती गोरखपुर का मुसलमान हो, या मुरादाबाद का मुसलमान हो, या दिल्ली और मुंबई का मुसलमान हो, सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान हो, जापानो पाकिस्तान का मुसलमान हो, हर जगह मुसलमान की जबान पर यही आ रहा है, मौलाना हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, हमें उरूज नहीं मिल रहा है, हमें तरक्की नहीं मिल रही है। मौलाना आखिर क्या वजह हो गई है कि हमारी जिंदगी तंग होती चली जा रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है? मोहम्मदपुर के मुसलमानों, ईमान से बताना, क्या आज हमारी जिंदगी तंग नहीं है? क्या हमारे लिए बर्बादी नहीं है? क्या हर सवाल हुकूमत से खुलकर आप कर सकते हैं? क्या अपनी हर जायज मांग हुकूमत से मनवा सकते हैं? अरे हुकूमत तो बहुत बड़ी बात है, पुलिस चौकी में अपनी बात मनवा के दिखा दो। अरे पुलिस चौकी भी बड़ी बात है, तुम्हारे मोहल्ले में जो कांस्टेबल आता है उससे अपनी बात मनवा
करके दिखा दो। एक कांस्टेबल जो कभी हमारे दरवाजों की चौकीदारियां किया करता था, हमारे दरवाजे पर बैठकर, जमीन पर बैठकर हमारे टुकड़ों पे पला करता था, आज वो हमें आग दिखाता है। आज हमारी जिंदगी इतनी तंग हो गई है, इतनी बर्बाद हो गई है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगी तो हम ही पर बरस पड़े। आज उनकी लाठियां हमारा सर होता है, उनकी गालियां हमारा वजूद होता है, उनके ताने हैं हमारी कौम है मुसलमानों, हमारी बहू बेटियां हैं उनके इज्जत लूटने वाले हैं। आज दूसरी कौमें मुसलमानों को तख्तो ताराज करने पर लगी हुई है, मुसलमानों को बर्बाद करने पर लगी हुई है, लेकिन मुसलमान सिर्फ ये सवाल कर रहा है कि मौलाना हम क्यों बर्बाद है, मौलाना हम क्यों ताराज किए जा रहे हैं, मौलाना वहां के लोगों पर जहां बमबारी हो रही है वहां के मुसलमानों की मदद क्यों नहीं हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी नुसरत व हिमायत क्यों नहीं भेज रहा है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से कोई मदद क्यों नहीं शामिल हाल कर रहा है। उनके बच्चे हाँ मुसलमानों बम के धमाकों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहनों को पकड़ पकड़ कर इज्जत लूटा जा रहा है, माओ की गोद खाली हो रही है, बच्चे भी पुकार रहे हैं, माए भी चीखों पुकार लगा रही है, हाँ खानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये सुन लो मुसलमानों, दुनिया में 52 मुल्क मुसलमान तबाह हो रहा है। हाँ तुर्की खामोश है, मुसलमान तबाह हो रहा है, सऊदीया खामोश है, मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहा है, इंडोनेशिया खामोश है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है, वेनेजुएला खामोश है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमानों की हिमायत के लिए दूसरे मुसलमान क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आखिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों होती जा रही है? तो जवाब ले लो कहां से? कुरान पाक है, कुरान पाक का 16वां पारा है, सूरह ताहा शरीफ है, सूरह ताहा शरीफ में आयत नंबर 124 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जरा ध्यान लगा के सुनना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन तनका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है वमन आरदा, और जो मेरे वमन आरदा अन ज़िक्री, और जो मेरे जिक्र से बचे हटे के रास्ते, अल्लाह अल्लाह, जो मेरे जिक्र से, कुरान पाक में कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस कलाम को, कुरान को जिक्र कहा, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, माशाअल्लाह, हमने जिक्र को नाज़िल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इस जिक्र यानी कुरान की हिफाजत करने वाले हमें। सुभान अल्लाह। जिक्र से मुराद कुरान भी है, जिक्र से मुराद नमाज, वाक़िमिस सलात अलैहि, नमाज कायम करो, जिक्र से मुराद कुरान, लेकिन फर्स्ट नंबर पर जिक्र से मुराद कुरान। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से एराज करे, बचे, हटे, दूर जाए, भागे, जो मेरे जिक्र को ना अपनाए, जो मेरे जिक्र को अपनी जिंदगी में ना शामिल करे, अल्लाह फरमाता फ़इन्ना लहू, तो उनके लिए, तो उसके लिए, फ़इन्ना लहू, तो उसके लिए मईशतन तनका, तबाही वाली जिंदगानी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कुरान में है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से भागे, जो मेरे जिक्र को छोड़े, जो मेरे जिक्र से दूर हटे, जो मेरे जिक्र से एराज करे, जो मेरे जिक्र को अपनी जिंदगी में शामिल ना करे, फ़इन्ना लहू, तो उसके लिए बेशक मईशतन तनका, तंग जिंदगानी है। नहीं हो रही, हमारी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, हमारी फरियाद पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं, पीठ पीछे लोग हम पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है तो गलती हमारी ही बेटियों की बताई जा रही है। बहर के मुसलमानों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुन लो मुसलमानों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज की कौम सबसे ज्यादा जिससे भाग रही है वो कुरान से भाग रही है। बसा औकात 7, 8 और 360 वाली नमाज तो पढ़ लेता है, लेकिन कुरान पूरे साल हो जाता है कभी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और कुरान छोड़ने की वजह से सिर्फ दुनिया ही बर्बाद नहीं है, दुनिया तो बर्बाद हो ही चुकी है। और अगर निखार चाहते हो तो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो कुरान अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। यहीं पर एक बात मेरे जहन में आ गई, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मोहम्मदपुर के मुसलमानों,
कुरान छोड़कर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और लगता भी नहीं है कि अब कुरान को अपना कर अपनी जिंदगी को हम संवारने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी जिंदगी बर्बाद तो कर ही ली है, अब अपने छोटे छोटे बच्चों की भी जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों पे तरस नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इन पर हमें रहम नहीं आ रहा है। हमने कुरान छोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा कुरान पढ़ने से क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ कामयाबी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंग्लिश मीडियम में पढ़ कामयाबी वहां मिलेगी। तो सुन लो मोहम्मदपुर के मुसलमानों, जिस तक तुम बर्बाद हो, तुम्हारा बेटा कुछ भी बन जाए उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हक है हक है हक है। कुरान छोड़ने के बाद, नमाज छोड़ने के बाद, अल्लाह की याद से गाफिल होने के बाद जिंदगी शादाबी आ ही नहीं सकती है। सिर्फ जिंदगी बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद ही रहेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। हक है हक है हक। ये तो दुनिया का घाटा है। कुरान छोड़ोगे, अल्लाह के जिक्र से दूर रहोगे, अल्लाह की याद से गाफिल रहोगे, नमाज छोड़ोगे तो दुनिया की जिंदगी बर्बाद। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दुनिया में तो तुम्हारी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा, लेकिन आखिरत में तुम्हें अंधा बना के उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरत में अंधा बना के उठाया जाएगा। बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे बहुत बढ़िया होगा, वहां अंधा बन के उठेंगे, क्योंकि जहन्नम दहकती होगी, अंधे रहेंगे तो देखना नहीं पड़ेगा। लोगों को तरह तरह का अजाब होगा, तरह तरह की सजाएं दी जाएंगी। अगर आंख वाले रहेंगे तो देख के दहशत आएगी, अंधे रहेंगे तो देखना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला कहरो जलाल में रहेगा और पूरा महशर कांप रहा होगा। अगर आंख वाले रहेंगे तो देखेंगे, देखकर डर लगेगा, अंधे रहेंगे तो देखकर कुछ पता ही देखेंगे ही नहीं, इसलिए बेखौफ रहेंगे। हमारा फायदा है, नहीं नहीं मुसलमानों, घाटा बहुत बड़ा है। अगर हश्र के मैदान में जो अंधा बनाया गया, हश्र के मैदान में जो अंधा बनाकर उठाया गया, हश्र के मैदान में जो अंधा बनाकर बुलाया गया, उससे ज्यादा घाटे में हश्र के मैदान में कोई नहीं होगा। जुमला संभाल सकते हो, जहन्नमी भी उससे ज्यादा फायदे में होगा। हाँ मुसलमानों, जिस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ होगा, जो जहन्नम में जा रहा होगा, वो भी उससे ज्यादा फायदे में होगा जो अंधा बना के उठाया जाएगा। आप कहोगे मौलाना ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा हाँ हाँ बिल्कुल, वो फायदे में रहेगा जो जहन्नम में जा रहा होगा, लेकिन अंधा वहां ऐसे घाटे में रहेगा, हाँ ऐसे घाटे में रहेगा मुसलमानों कि जब जान जाओगे तो आप भी समझ जाओगे। कहोगे कैसे मौलाना? आओ समझाता हूं। मुसलमानों, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इतनी दौलत दे दे कि आप में से हर कोई आमीन आमीन। मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं, मदीना जाना चाहते हैं। जाएंगे मदीना, पैसा मिल जाए जाएंगे। मैं चंदा करके दे दूं यहाँ पर, तब चंदा करके दे दूं, चले जाएंगे? जाएंगे ना? कहाँ करे जाएंगे भाई? क्या देखेंगे वहां पे जाके? क्या है वहां? क्या है वहां पे? बोले सरकार का रोजा, सरकार का रोजा दिखेगा, सरकार दिखेंगे। सरकार जाहिरी हयात में है, सरकार दिखेंगे। जाहिरी हयात में है सरकार? नहीं, जाहिरी हयात मेरे नबी की मुकम्मल हो। वो बड़े किस्मत वाले हैं जिन पर करम फरमाते हैं। हजारों का मजमा होता है लेकिन सिर्फ उसी को नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों का मजमा होता है लेकिन सिर्फ उसी को नजर आते हैं। हम जैसे और आप जैसे ये मजमा पूरा पहुंच जाए तो क्या हर किसी को सरकार अपना दीदार देंगे? मदीने में जाके देखोगे क्या? अल्लाह अल्लाह। नबी का खजरा तो देख लोगे लेकिन नबी का चेहरा नहीं। मदीने में जाके देखोगे क्या? नबी का मेंबर तो देख लोगे लेकिन उस पर बैठे हुए मेरे मुस्तफा नहीं दिखाई। मदीने में जाके देखोगे क्या? जन्नतुल बकी, लेकिन 10,000 जो सहाबा उसमें मदफून है कोई दिखाई नहीं।
मदीने में जाके देखोगे क्या, मस्जिद गुमामा के सामने अबू बकर का घर है। अबू बकर का घर तो दिखाई देगा, लेकिन अबू बकर उसके सामने हजरत उमर का घर है। घर तो दिखाई देगा, लेकिन हजरत उमर, उसके बगल में हजरत अली का घर है। हजरत अली का घर तो देख लेंगे मस्जिद की सूरत में, लेकिन हजरत अली नहीं दिखाई देंगे। ए मुसलमानों, 6 नंबर गेट से निकलकर सीधा जाओगे, हजरत उस्मान का घर सामने मौजूद है, सामने मौजूद है। हजरत उस्मान का घर तो दिखाई देगा, लेकिन उस्मान गनी, बोलो यार मेरे भाई, नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं? बगदाद जाते हैं बहुत सारे लोग, 21 तारीख को उड़ान भरने वाले हैं जी, 21 तारीख उड़ान भरने वाले बगदाद जाने के लिए। बगदाद जाके क्या देख के आएंगे? गौसे आजम करो, गौसे आजम बगदाद क्या देख के आएंगे? लेकिन गौसे आजम से मुलाकात होगी? गौसे आजम से मुलाकात होगी? नहीं होगी। अजमेर बहुत सारे लोग इसमें से गए, अजमेर हम लोग जाते हैं, ख्वाजा का रोजा देख लेते हैं, ख्वाजा का गुंबद देख लेते हैं, अन्ना सागर मुलाहिजा कर लेते हैं। हाँ मुसलमानों, तारागढ़ पहाड़ देख लेते हैं कहीं पर, लेकिन हमें ख्वाजा नजर आते हैं? नहीं नजर आते। मुसलमानों बड़ा प्यार करते हैं, जिनकी शायरी पढ़कर हम मचलते हैं, जिनको हम ना जाने कौन कौन से अलकाबात देते हैं, जबकि सब उन पर फिट है। हाँ मुसलमानों, उनको आशिक मुस्तफा भी कहते हैं, उनको मुजद्दिद दीन व मिल्लत भी कहते हैं, लक़ब जोड़ते हुए आला हजरत भी कहते हैं। यानी इमाम अहमद राज़ी फाजिल बरेलवी। बरेली चले जाओ, रजा का रोजा तो दिखाई देगा, और सफेद काला गुंबद तो दिखाई देगा, लेकिन कहीं पूरी बरेली में मेरा रजा नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। कलियर चले जाओ, रोजा दिखेगा, गुंबद दिखेगा, उनसे मंसूब चीजें दिखेंगे, लेकिन साबिर कलियरी नहीं दिखेंगे। मुसलमानों मक्का चले जाओ, काबा तो दिखेगा, लेकिन काबे को बुतों से साफ करने वाला नहीं मिलेगा। जिस घर में नबी पैदा हुए, लाइब्रेरी की सूरत में वो घर तो दिखेगा, लेकिन उस घर में नबी को आलम वजूद में लाने का सबब बनने वाली हजरत आमिना दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। मुसलमानों, हाजियों को पानी पिलाने और हाजियों की खिदमत पर मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हाँ मुसलमानों, फायज थे। आज वहां पर जो हाजी जाते हैं, क्या अब्दुल मुत्तलिब के हाथों से एक निवाला या एक प्याला पानी पाते हैं? नहीं पाते, नहीं दिखाई देते, नहीं। लेकिन फिर भी हमारा इश्क इतना बुलंद है, नबी नहीं दिखाई देंगे तब भी हम मदीना। क्या बात है? नबी नहीं दिखाई देंगे तब भी हम मक्का जाएंगे। अबू बकर मिले या ना मिले, उनका घर चूम के आएंगे। उमर मिले या ना मिले, उनके चौखट की धूल अपने चेहरे पे मल के आएंगे। उस्मान गनी मिले या ना मिले, उनके चौखट को बोसा देकर आएंगे। अली मिले या ना मिले, मुसलमानों अपने बच्चों को उनका अदब सिखा के आएंगे। कोई मिले या ना मिले, लेकिन मदीना जाने के लिए हम अपना सब कुछ लुटाकर जमाने को दिखाते नजर आएंगे। मैंने कहा मदीने में जाओ, ना नबी दिखाई देते हैं, ना अली दिखाई देते हैं, ना अबू बकर दिखाई देते हैं, लेकिन मोहम्मदपुर के मुसलमानों, ये दुनिया है, दुनिया जाहिरी है, आत्मकम्मल हो चुकी, इसीलिए कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो हश्र होगा, तवज्जो, वो हश्र का मैदान होगा, हश्र का मैदान होगा, मेरे मुस्तफा भी मौजूद होंगे, अबू बकर भी मौजूद होंगे, उमर भी मौजूद होंगे, उस्मान भी मौजूद होंगे, अली भी मौजूद होंगे, हसनैन करीमैन भी मौजूद होंगे, इमाम आजम भी मौजूद होंगे, इमाम शाफई भी मौजूद होंगे, इमाम मालिक भी मौजूद होंगे, इमाम हम्बल भी मौजूद होंगे, गौसे आजम भी मौजूद होंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन भी मौजूद होंगे, हमारे इमाम आला हजरत भी मौजूद होंगे। ए मुसलमानों, अगर हश्र में हम अंधे उठाए गए तो एक काफिर भी नबी का दीदार करेगा, और हम अंधे रहेंगे तो नबी का दीदार हम नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम अंधे रहेंगे, काफिर नबी का दीदार करेगा, लेकिन अगर हम अंधे उठाए गए
मुझे यकीन है कि कोई भी उनका इंशाअल्लाह। मानना पड़ेगा, वहीद है तो सादिक भी आ सकता है। हक हक कुरान में कहा गया है तो हो भी सकता है, कुरान में आया है तो हो भी सकता है। तो इसीलिए मुसलमानों, कुरान को छोड़ने की कोशिश मत करो, नमाजों को छोड़ने की कोशिश मत करो, जिक्र अस्कार को छोड़ने की कोशिश मत करो, इन महफिलों से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि इन महफिलों से भागना, जिक्र अस्कार को छोड़ना, कुरान को तर्क करना, नमाजों को खत्म कर देना, मुसलमानों इस बात का डर है कि कल हश्र के मैदान में हम अंधे बनाकर उठाए जाएंगे। जब एक काफिर भी नबी का दीदार कर रहा होगा, जब एक काफिर भी नबी के चेहरे जेबा को देख रहा होगा, जब मुस्तफा जाने रहमत का बुलंद मकाम मुलाहिजा कर रहा होगा, तो मुसलमानों हमारी आंखें खामोश होंगी, हमारी आंखें अंधी होंगी, हम नबी का दीदार नहीं कर पाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जरूरी है मुसलमानों कि हम भी कुरान के ताली बन जाए, हम भी कुरान पढ़ने वाले बन जाए, हम भी कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाना सिखाएं, ताकि हम भी कल हश्र के मैदान में नबी का दीदार कर सके और हमारा बच्चा भी कल हश्र के मैदान में दीदार कर सके। मैं मानता हूं उधर बहुत खूबसूरत शख्सियत आ रही है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बेहतर को छोड़कर कमतर को नहीं देखना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।